हेलो दोस्तों, फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ना ही उसका वर्गमूल निकल सकता है। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, रूट 49। रूट 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ऑप्शन 2 में दोस्तों, रूट 9/16 यानी 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 यानी यह p/q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन 3 में दोस्तों, रूट 5 यानी रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी अपरिमेय संख्या क्या है, रूट 5 है, यानी इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ उसका वर्गमूल भी निकल सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1/2। यह p/q के रूप में है। दैट्स वाई वी विल से दैट इट इज़ अ रेशनल नंबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों 0.47 बार बराबर है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन को चूज करना है और 0.47 बार के बराबर लाना है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, 43/90। चलिए सॉल्व करके बताते हैं कैसे इसके बराबर है। तो यहाँ पे दिया गया है 43/90 यानी 90 को 43 से डिवाइड करने पर इतना आना चाहिए। चलो डिवाइड करते हैं यानी भागा करते हैं, तो यह भागा नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। तो पॉइंट लगाए इसलिए यहाँ पे 0। तो 9 चौके 36 यानी 360 आ जाएगा दोस्तों। तो 360, 0 से 0, 13 में 6 तो 7, 3 में 3 कैंसिल। तो 90 से छोटा 70 है, इसलिए यहाँ पे और एक 0 लगेगा। तो 9 सते 63, यहाँ पे 4 था, 9 चौके 36 हुआ था, 4 7 9 सत्ते 63 यानी 630 आ जाएगा दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70। यह भी 70 आ जाएगा दोस्तों, यानी पहले जो संख्या था वही आ जाएगा। यानी इसको डिवाइड करते जाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा 0.4777 लगातार बढ़ते जाएगा। इसलिए पूरा लिखने की वजह, पूरा नहीं लिखेंगे, इसका ऊपर क्या लगा जाएंगे, 7 के ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों, 125 का पावर 1/3 का मान है। तो 125 है, 125 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुनी 5 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 25, 25 × 6 125, यानी इसको हम 5 का पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 125 का पावर 1/3 का मान निकालते हैं। तो 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका होल पावर है 1/3, यानी 3 से 3 कैंसिल, 5 का पावर 1 यानी 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 5 में पूछा गया दोस्तों, 5 + √5 ब्रैकेट बंद, 5 - √5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एक फार्मूला उपयोग में है दोस्तों, a - b, a + b, इसका क्या होता है, a² - b²। तो a जगह क्या है दोस्तों, तो a की जगह 5 यानी 5 का स्क्वायर माइनस b जगह √5 का स्क्वायर। तो √5 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25,
25 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा गया दोस्तों इनमें से कौन बहुपद है। तो बहुपद उसे कहते हैं कि जब उस बहुपद में चर होगा उस चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 होते हुए आगे बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन 1 में है दोस्तों 4x⁻² माइनस 3x+7, यानी यहाँ पे चर है x का पावर क्या है 2 है और इसका चर का पावर क्या है 1, यानी यह पूर्ण संख्या है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में पूछा गया दोस्तों बहुपद 5y⁻6 माइनस 4y⁻2 माइनस 6 का घात है। तो घात के लिए मैं आप लोगों को बताया था जब इस प्रकार का बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद का घात निकालना है। तो घात निकालने के लिए आप लोग देखिए दोस्तों उसमें जो भी चर होगा उस चर का सबसे बड़ा घात क्या होगा। यहाँ पे चर क्या है y है, यानी एक y का घात क्या है 6 है और एक y का घात क्या है 2, यानी 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है, यानी 6 बड़ा है तो इसका घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में पूछा गया दोस्तों इनमें से कौन एक चर बहुपद है, यानी नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है इसमें हम लोग को बताना है कि केवल एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों √x+3, यानी x √x+3, तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, यानी हम क्या बताया था पूर्ण संख्या। तो यह तो नहीं होगा दोस्तों, यह बहुपद नहीं है तो यह तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में दोस्तों x + 1/x, यानी x नीचे है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x + x⁻1, यानी -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन 3 में दोस्तों 2x² + 5x - 3, यहाँ पे देखिए दोस्तों चर क्या है x चर का पावर क्या है 2 और एक x का पावर क्या है 1, यानी यह पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में दिया गया दोस्तों p(x) = 2x + 5 के शून्यक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद को 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद x का मान जो आएगा वही उसका शून्यक होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2x + 5 = 0, 2x इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी -5/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी बहुपद दिया गया है उसमें x है, x के स्थान पर 0 पुट कीजिए, जो उसको हल करने पर जो आंसर होगा वही उसका मान होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 5x - 4x² + 3, x का क्या भरना है 0, यानी 5 × 0 - 4, 0 का स्क्वायर यानी 0 + 3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 को 0 से यानी 0, तो क्या बचेगा दोस्तों +3 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 3 होगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों x + 1 से x³ + 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। इसको हम लोग भाग विधि से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे। जिससे इसको भाग करने बोलेगा दोस्तों उसको 0 के इक्वल पुट कीजिएगा, उसके बाद x का मान जो आएगा उसको जो भी बहुपद है उसमें भरिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा उसको शेषफल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों
x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का मान -1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे -1 एक्स जगह -1 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 1 यानी -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो +1 यानी 1 से 1 कैंसिल यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों, क्या x प्लस 1 कोमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। जो यह दिया गया है दोस्तों, यदि इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे उसके बाद x का मान जो आएगा उसका x का मान को यदि इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 होगा, तो क्या होगा, इस बहुपद का यह गुणनखंड होगा। तो चलिए पुट करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 को क्या हाँ पुट करेंगे x की जगह, तो क्या क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 प्लस 1, तो -1 से +1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल यानी 0 आ गया। यानी यह क्या होगा दोस्तों, इस बहुपद का यह गुणनखंड होगा, यानी यह सही हो जाएगा, यानी हाँ होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसी रूप में है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ए भी था, यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में दोस्तों, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी यहाँ पे समीकरण दिया गया है, उस समीकरण में हम लोग को देखना है कि कौन सा समीकरण में दो चर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी x इक्वल टू 3y, यानी यहाँ पे दो चर है x एंड y, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में दिया गया दोस्तों, निम्न हलों में कौन समीकरण x इक्वल टू 4y का हल है। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है x और y का मान, उस x और y का मान को इस समीकरण में पुट करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो उसका हल होगा। तो चलिए पुट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन में दोस्तों x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, तो समीकरण क्या है हम लोग को, x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू क्या है 1 इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी 1 इक्वल टू 16, यानी 1 के बराबर 16 है, नहीं एकदम नहीं होगा, यानी यह तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में दोस्तों x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, यानी समीकरण है x इक्वल टू 4y, x का मान 4 है, y का मान 1 है, यानी 4 इक्वल टू 4, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यह हल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में पूछा गया दोस्तों, क्या रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4 का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहले हम लोगों को यह समीकरण का पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद काटिए तल में देखें कि यह मूल बिंदु से यानी बीचों बीच से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, क्या समीकरण दिया गया है, x प्लस
y इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों, x y। तो पहले x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 को 4। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब y का मान 0 तो x का मान 4। यानी क्या क्या पॉइंट मिला हम लोगों को, 0,4 और एक मिला दोस्तों 4,0। चलिए कार्तीय तल ने बिठाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या पॉइंट मिला था, 0,4 एंड 4,0। तो कार्तीय तल बनाते हैं दोस्तों। कार्तीय तल ऐसा होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट है दोस्तों 0,4, यानी x का मान 0 है और y का मान 4 है। तो चलिए दोस्तों, x का मान 0 यानी बीच में रहेगा, उसके बाद y का मान 4 है यानी ऊपर जाएगा, प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट नंबर यहाँ आ जाएगा। इसको दे देते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर ए। उसके बाद दोस्तों 4,0 यानी x का मान 4 है और y का मान 0, यानी y की ओर 0 हो जाएगा और x की ओर 4, यानी पॉइंट नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो क्या ये रेखा मूल्य बिंदु से गुजर रहा है या नहीं, तो क्या यहाँ से गुजर रहा है दोस्तों, नहीं गुजर रहा है, यानी यह रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। x इक्वल टू 1 का आलेख y अक्ष के समांतर होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी एक कार्तीय तल का उपयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। कार्तीय तल ऐसा होता है दोस्तों, चलिए ABCD दिया गया, ABCD। यहाँ पे AB, x इक्वल टू a है तो यानी यहाँ से एक रेखा ऐसा बनेगा। तो कैसा रेखा बना दोस्तों, एक सरल रेखा बन रहा है ना, एकदम सीधे लाइन में खींचेगा, सीधा बन रहा है, यानी एक सरल रेखा बन रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक सरल रेखा। चलिए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में पूछा गया दोस्तों, क्या रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोगों को पॉइंट निकालेंगे इस समीकरण का, उसके बाद कार्तीय तल में हम लोग देखेंगे मूल बिंदु से गुजरेगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं, y इक्वल टू 3x। पहले बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों, पहले बनाए थे उस टाइप से, x y। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 0। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान भी 0 आ जाएगा, यानी पॉइंट हम लोग को क्या मिला, 0,0 0,0, यानी 0 0 मिला दोस्तों। चलिए कार्तीय तल बनाते हैं दोस्तों। तो 0,0 यानी x भी 0, क्या क्या पॉइंट था, 0,0 और एक था 0,0, यानी दोनों x भी 0 है y भी 0 है, तो किधर से गुजरेगा दोस्तों, 0,0, यानी इधर भी 0 है इधर भी 0, तो मध्य बिंदु पर हो रहा है दोस्तों। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में पूछा गया दोस्तों, y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मैं आप लोगों को जब मॉडल सेट का तैयारी करा रहा था उसमें बताया था, जब y अक्ष बोला यानी x का मान हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा दोस्तों, इसका बिंदु 0,y बनेगा, यानी x का मान 0 है और y अक्ष बोला इसलिए y का मान नहीं बदलेगा, यानी 0,y होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, 0,y। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
20 में पूछा गया दोस्तों आकृति में बी का निर्देशांक है, तो बी निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पे बी है दोस्तों, यहाँ पे बी है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए इस रेखा में देखिए दोस्तों, इस रेखा में देखिएगा तो x का मान कितना है 3 है, 3 से सीधा में आ रहा है बी, इधर है दोस्तों -2, यानी 3, -2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन है 3, -2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया दोस्तों यूक्लिड का कथन है कि वे वस्तुओं जो एक ही वस्तु के बराबर है या दूसरे के बराबर होती है निम्न रूप में दिया गया है। तो यह किस रूप में दिया गया था दोस्तों, एक अभिगृहित के रूप में दिया गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में पूछा गया दोस्तों रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है। यहाँ पूछा गया दोस्तों रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है। किस रूप में दिया गया है, एक अभिधारणा के रूप में दिया गया है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम है तो वह त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज होता है, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 पूछा गया दोस्तों नीचे की आकृति में x का मान होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यह एक रेखा है, जब एक रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए दोस्तों इस सबको जोड़ेंगे और किसके इक्वल पुट करेंगे 180 के इक्वल। तो क्या क्या दिया गया है x + 20 डिग्री + 2x + x = 180 डिग्री। तो पहले इधर x 2x + x यानी 3x 4x + 20 = 180। तो 4x = 180 - 20 यानी 4x = 160 डिग्री। तो 4 एका 4 4 4 जा क्या होता है 16, यानी x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों x = 40, यानी x का मान 40 डिग्री आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। आकृति में यदि पी क्यू आर एस समांतर है कोण MXQ का = 135 डिग्री और कोण MYR = 40 डिग्री है तो कोण XMY का मान होगा। चलिए दोस्तों इसका मान निकालना, हम लोग को इस बिंदु का इसका मान निकाला यानी m का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों कैसे निकालेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, यानी AB लिख देंगे, इसको AB मानेंगे। PQ AB के समांतर होना चाहिए, इस तरह से हम लोग रेखा खींचेंगे। और यहाँ पे कोण ऊपर कोण को x मानेंगे, नीचे कोण को y मानेंगे दोस्तों। जब PQ और AB दोनों समांतर है दोस्तों, और एक ये रेखा है दोस्तों, ये तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों तो उस रेखा का मान 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 135 डिग्री + x = 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, यानी x = 180 - 135। तो ये x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे देखते हैं AB एंड RS दोनों समांतर है तो y का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक तिर्यक रेखा है तो यह भी 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं बनाएंगे। देखिए यह कोण और यह कोण दोनों क्या है अंतः एकांतर कोण है, यानी जब
अंतः एकांतर कोण होता है तो दोनों का कोण का मान क्या होता है, इक्वल होता है। यानी नीचे 40 डिग्री है तो y का मान भी क्या हो जाएगा, y का मान भी 40 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या निकालना दोस्तों, कोण एक्स एम वाई का मान निकालना है, यानी इस बिंदु का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्स एंड वाई के मान को जोड़ देंगे, एक्स और वाई का मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक्स एम वाई का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है, एंड वाई का मान दोस्तों 40 डिग्री है। यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा, यानी 85 डिग्री आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन का टारगेट था वह पूरा होता है। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।